स्पॉन्सर बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। पहले नजर हेडलाइंस पर। नशा और तेज रफ्तार ने छीनी 2 जिंदगी। सिरगिट्टी में नियंत्रित होकर पलटी कार। मनरेगा के तहत मजदूरों को नहीं मिला भुगतान। 80 मजदूरों का 1,20,000 रुपए 2 साल से अधिक। जिला अस्पताल में आए दिन बिजली गुल, मरीज और परिजन हालाकान, प्रबंधन बेबल। और धनतेरस में हुई धनवंतरी की पूजा, बाजारों में दिखी रौनक, करोड़ों का हुआ कारोबार। और हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सिरगिट्टी क्षेत्र में बन्नागडी में रविवार की देर रात एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वाहन चालक और एक राहगीर की मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 अन्य युवकों को गंभीर हालत में सिम्स भेजा गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र श्रीवास नशे की हालत में कार चला रहा था और उसने पहले राहगीर समारू रामगोड़ को ठोकर मारी और फिर खंबे से टकराते हुए कार अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। सिरगिट्टी पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है। थाना सिरगिट्टी अंतर्गत कल एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों की आज डेथ हो गई है। कल एक की हुई थी और आज पता चला कि एक जो गाड़ी का ड्राइवर है उसकी भी डेथ हो गई है। तो इसमें घटना ये हुई थी कि बन्नाग चौक की तरफ से एक छोटी गाड़ी जो 4 सीटर वाली गाड़ी रहती है वो इधर से जा रही थी और वहाँ पर मोहल्ले का एक लड़का समारू रामगोड़ वहाँ पर कहीं पान खाने आया हुआ था, तो उसी को जाकर गाड़ी ने ठोकर मार दिया। तो इस स्पॉट पर ही समारू रामगोड़ की डेथ हो गई। फिर ये इसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, ये जाके बिजली पोल में टकरा गया और गाड़ी पलट गई। तो जिसमें जो बैठे हुए थे उसमें जो गाड़ी चला रहा था राजेंद्र श्रीवास, उसकी मौत हो गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। और कुछ लोग घायल है, उसमें जो बैठे हुए थे 2-3 लोग घायल है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट सिटी बढ़ती आबादी के लिए डेवलपमेंट प्लान है। आने वाले 40 वर्षों को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है। यह योजना 20 करोड़ की है, लेकिन शुरुआती दौर में कम राशि से काम शुरू किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम विकास करना छोड़ दें। यह बातें नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने व्यापार विहार स्थित होटल आनंद इंपीरियल में आयोजित स्मार्ट सिटी की कार्यशाला में कही। योजना के प्रथम चरण में करीब 37,000 सुझाव आए हैं। दूसरे चरण में पैन सिटी पर चर्चा की जा रही है, जिसमें लोगों से 14 बिंदुओं पर सुझाव मांगे गए हैं। इसे 30 नवंबर तक दिल्ली भेजा जाएगा। कार्यशाला में महापौर किशोर राय, संभागायुक्त सोनमणि बोरा, निगम आयुक्त रानू साहू उपस्थित रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरा शहर का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भूमिका है और हम सब बैठे हुए। कुछ सुझाव आपके आए, अच्छे सुझाव आए। मैं कुछ बातों को पहले स्पष्ट करूं कि ये जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, ये आगामी 40 साल की कल्पना है कि आने वाली पीढ़ी को हम कौन सा शहर देके जाएंगे, ये उस बात की कल्पना है। और ये एक प्रकार से बढ़ती हुई आबादी का सिटी डेवलपमेंट प्लान हमको बनाना है। और इसीलिए आपको जो फॉर्म दिए गए हैं उसमें 5 प्रायोरिटी आपको कहा गया है। पहले चरण में भी लगभग हर प्रकार के कंसल्टेशन नागरिकों के साथ और अलग अलग वर्गों के साथ, विशेष रूप से स्कूल से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेके अलग अलग वर्गों के साथ जो है कंसल्टेशन हुई
और ये वार्ड में भी होंगे। अलग अलग प्रकार के जो कंसल्टेशन के बाद, जिस पारदर्शिता के बाद आप लोग कर रहे थे, वो पारदर्शिता का ही एक प्रक्रिया का अंग है कि आज हम सभी लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को उन तमाम पहलुओं को आपके सामने उपस्थापन किया गया है। मुझे उम्मीद है इसमें और जो है आपका सुझाव के साथ साथ सहभागिता हमें प्राप्त होगी। 2 प्लान बनाए गए हैं, पैन सेटिंग प्लान और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान। इस प्लान के तहत आम जनता से जो सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हमने सूचीबद्ध किया है और अब सूचीबद्ध करके आपसे हमें मतदान प्राप्त करना है। जैसे हम इलेक्शन में मतदान करते हैं अपने सर्वाधिक पसंदीदा विकल्प पर, वैसे ही अभी आपको मतदान करना है और जिस ऑप्शन को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे उसी ऑप्शन पर हम जाएंगे, उसी ऑप्शन को सबसे पहले शहर के विकास के लिए लिया जाएगा। सांसद निधि से जिला अस्पताल में इको एम्बुलेंस मुहैया कराया गया है, जिससे अब जिला अस्पताल को 108 का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वहीं एम्बुलेंस शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच लोगों को फायदा दिलाएगा। इस एम्बुलेंस में उपचार के दौरान लगने वाली सारी आवश्यक सामग्री रखी जाएगी, जिससे दुर्घटना स्थल पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत मिल सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी शासन द्वारा इको एम्बुलेंस जिला अस्पताल को प्राप्त है, लेकिन मेंटेनेंस न कराने के कारण रीजनल एम्बुलेंस खराब स्थिति में पड़ा है। देखना होगा कि सिम्स प्रबंधन इस 10 एम्बुलेंस को कितने दिन तक चलाएगा। जिला चिकित्सालय के लिए माननीय सांसद श्री लखनलाल साहू के सांसद निधि मद से हमें एक इको मारुति एम्बुलेंस प्राप्त हो गई है और उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और उसके जो छोटे मोटे एक्सेसरीज हैं वो लगाने का कार्य चल रहा है। उसका सांसद महोदय से और कलेक्टर महोदय से समय मिलने पर उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम धनिया से आए ग्रामीणों ने रोजगार गारंटी के तहत किए गए काम के पैसों का भुगतान कराने की मांग की है। वर्ष 2013-14 में लगभग 80 ग्रामीणों ने रोड निर्माण में कार्य किया था, जिन्हें अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। सभी ग्रामीणों को लगभग 1,20,000 की रकम चुकानी है, लेकिन बीते दिनों से अब तक पैसों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अब गरीब ग्रामीणों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम धनिया पंचायत में विगत 1.5 वर्ष पहले रोजगार गारंटी के अंतर्गत में कार्य किए थे, जो सभी मजदूरों का 10-10 दिवस का मजदूरी भुगतान बचा हुआ है, जिसके लिए हम बार बार ग्राम धनिया के सरपंच के पास जाते हैं, रोजगार सहायक के पास जाते हैं, लेकिन हमको अनदेखा कर देते हैं, बार बार हमको भगा दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा भुगतान हो जाए। हम सभी लोग बड़ा उत्साह मंगल से दीपावली मना रहे हैं। हमको भी लग रहा है कि हमारे 2 पैसा मिल जाए तो हम भी दीपावली मना लेते हैं। हमन खंती खने जात रहे मजदूरी में 69-70 जी हन भाई, और बहुत दिन हो गए, 1.5 साल ऊपर हुआ थे, अब तक ले हमारी मजदूरी नहीं मिले है। गारंटी के रोजगार है तो काम के बस गारंटी है, दाम के नहीं है। गारंटी रोजगार में जब 1 इंच मिट्टी कम हो रहा है होते ओला खन ले लेवा, फेंक ले लेवा, ओकर बाद नाम ला भरहूँ डालूँ, ऐसे बोला है। अब जब उतना काम करे हैं, उतना धूप में काम करे हैं, पानी प्यास में मर के लइका छोटे छोटे बच्चा मन घर में छोड़ के जात रहे काम में, तो आज तक इतना दिन हो गए पैसा नहीं मिले। अगला बार क्या दीपावली ना आगे, सब तिहारे ना आगे, आज मिली काल मिली कहत पैसा ही नहीं मिला थे, तो हमारा मजबूरी में यहाँ आए ला पड़ी। सोमवार को राजपूत क्षत्रिय समाज सभा की ओर से युवा प्रकोष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा बिल्हा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सभा के बैनर तले युवा सदस्यों ने मामले में षड्यंत्र करने वाले सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं तत्कालीन एसडीएम पर लगाए जा रहे आरोपों की सूक्ष्मता से जांच कराने मांग की, ताकि किसी व्यक्ति विशेष के षड्यंत्र से हुए इस मामले का खुलासा हो सके। अर्जुन सिंह सिसोदिया जी हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो हम चाहते हैं कि स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी जी की जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसमें निष्पक्ष जांच हो और षड्यंत्रकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और इसमें मतलब निष्पक्ष जांच के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में मंडल पदाधिकारियों का चयन इन दिनों किया जा रहा है, जिसमें शहर क्षेत्र से तिलक साहू को नया मंडल अध्यक्ष चुना गया है। मंडल चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व को लीडरशिप के लिए चुना जा रहा है, ताकि मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को सही दिशा और उद्देश्यों के साथ आगे लाया जा सके। भाजपा के पदाधिकारी और बेलतरा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि की उपस्थिति में यह चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। बेलतरा विधानसभा के बेलतरा शहर मंडल का
चुनाव था और जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर तिलक राम साहू जो वर्तमान में मंडल अध्यक्ष महामंत्री थे उनको मंडल अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं के आम राय से उनको मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर हम शुभकामनाएं देता है कि आने वाले समय में मंडल में और सक्रियता बढ़ेगी, मंडल के काम, संगठन के काम और सुचारू रूप से होंगे। दीवान जी का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी के आज शहर मंडल का अध्यक्ष बनाए हैं। उन्होंने आज मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए मैं उन्हें सादर नमन प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस शहर मंडल को बहुत ही आगे बढ़ाएंगे और हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। बेलतरा शहर के मंडल के कार्यकर्ताओं को यह आशा और विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पे उनके साथ रहकर और पार्टी को आगे बढ़ाने में हमेशा काम करते रहूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की राजनीति पर दूरगामी असर डालेंगे। इस मुद्दे पर प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रजातंत्र में नतीजे को स्वीकार्य बताते हुए बताया कि बिहार में इस तरह के नतीजे को लेकर संगठन कतई तैयार नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश चुनाव में हार का बदला लेने हर संभव कोशिश करने की जरूरत समझी जा रही है। बिहार के चुनाव के परिणाम आ गए हैं और जनता ने जो जनादेश दिया है, लोकतंत्र में सभी उसको स्वीकार करते हैं। त्योहार के मद्देनजर पुलिस विभाग भी चौकन्नी नजर आई और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी। साथ ही शहर में घूमने वाले संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ और उनकी चेकिंग की गई। वहीं मोटरसाइकिल पर 3 सवारी घूमने वाले लोगों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने वाहन चेकिंग का आदेश दिया है। चेकिंग से यह है कि कोई ऐसे आपराधिक तत्व न आए और जो आसपास के लोग जो आ रहे हैं उसको किसी प्रकार से हानि या चोरी वगैरह लूटपाट की न हो, इसीलिए विशेष रूप से ये वाहन चेकिंग किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, अब बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिला अस्पताल में बिजली के सुधार के लिए प्रबंधन द्वारा कोई कवायद नहीं की जा रही है, जिससे आए दिन जिला अस्पताल में लाइट गुल होने की समस्या हो रही है। वहीं डॉक्टरों को उपचार के साथ साथ अस्पताल की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सोमवार को भी अस्पताल में लगभग 2 घंटे तक बिजली गुल रही और कई मशीनें बंद रही, जिससे मरीजों को अस्पताल परिसर में घंटों इंतजार करना पड़ा। महिलाओं के उत्थान के लिए शासन महिला सशक्तिकरण के तहत अनेकों योजनाएं संचालित कर रही है। उसका लाभ उन्हें मिल भी रहा है, पर कमजोर तबके की महिलाओं को शासन की योजना के तहत ऋण सुविधा, उद्यमिता प्रेरणा, प्रशिक्षण शिविर जैसे कार्यों से लाभान्वित करने बिलासा मर्यादित बैंक भी अपनी महती भूमिका निभा रही है। बैंक को सेवा के उद्देश्य से शुरू किया गया है और इसका लाभ सैकड़ों महिलाएं ले चुकी हैं। सेवा संस्थान के अध्यक्षा अरुणा दीक्षित ने बैंक के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए इसके लिए और बेहतर प्रचार प्रसार की आवश्यकता बताई है। अभी समूह की महिलाओं के लिए मैंने यहाँ खाता खुलवाया है और बहुत आसानी से यहाँ खाता खुल गया। इस पे समूह के द्वारा हम लोग महिलाओं को उनका उत्थान कैसे, घर में घरेलू जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए एक समूह बनाए। समूह बनाने के बाद यहाँ हम लोग ने खाता खोला है। फिर हम ये मोटिवेट करते हैं कि आगे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बैंक से जैसे समूह के लिए हमको लोन मिल जाएगा तो हम घर बैठे उनके लिए कुछ उद्योग खोल सकते हैं जिसमें वो अपना कार्य कर सकती हैं। हमारे यहाँ मतलब 27/10/1996 से स्थापित है बिलासपुर महिला बैंक और महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए उद्देश्य से स्थापित किया गया था और अभी लगभग वर्तमान हमारे 2200 मेंबर है, महिला मेंबर। कमजोर वर्ग के आर्थिक रूप से सक्षम बना सके उनके लिए है। जब हम 16 साल पहले यहाँ पे महिलाओं के पास शेयर के लिए गए, क्योंकि सबके शेयर हुए थे और करीब 2000 महिलाओं ने मेंबरशिप ली थी और 16 लाख रुपए इसकी शेयर कैपिटल जमा किए थे। तो जब हम महिलाओं के पास गए तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था और बहुत मतलब मेरे साथ जो मेरी महिलाएं थी और एक टीम थी हमारी, बहुत समझा के कोई नहीं, आपको शेयर लेना, महिला बैंक बनेगा, आपको लोन मिलेगा। तो जो मतलब मेरा जो अनुभव यह रहा कि आप हंसेंगे कि एक क्लास 1 की जो ग्रेड की महिला थी उसकी अपेक्षा मुझे एक जो स्लम एरिया की महिला थी उसका इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा। मतलब एक बर्तन मांजने वाली महिला भी
500 रुपए जमा करके इसके 5 शेयर ली थी। जांजगीर चांपा जिले में महिला की घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मामला जांजगीर थाना क्षेत्र का है। महिला के गले पर खरोच के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस मामले में मृतिका के भाई ने जो बयान दिया है, उसके आधार पर शक की सुई सीधे तौर पर मृतिका के पति पर घूम रही है। पुलिस भी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। जांजगीर थाना क्षेत्र के आईवी रेस्ट हाउस के करीब जैजापुर थाना क्षेत्र के भोथीडी गांव निवासी उर्मिला चंद्रा अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। महिला का पति बाबूलाल चंद्रा फौज में पदस्थ है। सुबह पड़ोसियों ने उर्मिला का मकान खुला देखा, मगर आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं आया। करीब जाकर देखने पर उर्मिला पलंग पर अचेत पड़ी हुई थी। मामला संदिग्ध जान पड़ने पर पड़ोसियों ने पहले उर्मिला के भाई अजय को फोन लगाया, जो कि कोरबा से आया। अजय ने जांजगीर पहुंचकर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उर्मिला के घर और परिस्थितियों का मुआयना किया। तब बात सामने आई कि उर्मिला की गला दबाकर हत्या की गई है। उर्मिला और उसके पति बाबूलाल के मध्य लगातार लड़ाई झगड़े और मारपीट होते रहते थे, जिसकी रिपोर्ट पर करीबन 3 से 4 बार थाने में दर्ज है। मृतिका के भाई के बयान के आधार पर शक की सुई पति बाबूलाल चंद्रा की तरफ घूम रही है और अब जैजापुर पुलिस की सहायता से जांजगीर पुलिस उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पड़ोसी हैं जमुना बरेट, तो उन्होंने बोला कि आज सुबह उनका दरवाज़ा खुला हुआ था और हम लोग बाहर से आवाज़ भी दे रहे थे, तो कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो दरवाज़ा को धक्का दे के देखे थोड़ा सा, तो वो बेड पे ही थी। तो हम लोग को थोड़ा संदेह हुआ, तो कपड़े को खिसका के देखे तो जो शरीर है बिल्कुल ठंडा हुआ है। इस डेड बॉडी को देख कितना मैं बता सकता हूँ कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। वजह कोई भी हो, करने वाला कोई भी हो, नेचुरल डेथ नहीं है। और नेचुरल डेथ ना होने के कारण मैंने जाके पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उर्मिला चंद्रा है, वाइफ ऑफ बाबूलाल चंद्रा। ये यहाँ पे अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। कल जीडी से इनके तीनों बच्चे मायके चले गए और इनके पति के आने का था, इसलिए रुक गई थी। सुबह इनके भाई को अजय चंद्रा को बगल में जमुना बरेट ने बताया फ़ोन करके। जांच जारी है और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। प्रथम दृष्टिया तो ये संदिग्ध है मृत्यु। अभी पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद जो भी मतलब मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में कुपोषण का दंश झेल रहे बच्चों को सुपोषित करने के लिए महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को और सुपरवाइजरों को अब अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ेगा। प्रत्येक अधिकारी और सुपरवाइजर को माहवार गंभीर रूप से कुपोषित 15% बच्चों को सामान्य कुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाने और सामान्य रूप से कुपोषित 25% बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाने लक्ष्य दिया गया है। गर्भवती, शिशुवती और 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार रेडी टू ईट और पोषण आहार वितरण कार्यक्रम चला रही है। इस योजना का क्रियान्वयन महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 70 स्व सहायता समूहों से विभाग ने अनुबंध किया है। लिहाजा रेडी टू ईट और पोषण आहार उनके मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जिले के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में निम्न स्तर का रेडी टू ईट और पोषण आहार वितरित किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के कलेक्टर ने अब कुपोषण मिटाने परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजरों को मासिक टारगेट दिया है। कोशिश की गई इस बार की आउटकम पे फोकस किया जाए और सभी लोगों को मल नरिशमेंट को, जो कुपोषण है, कुपोषित बच्चों की संख्या है, जो अति कुपोषित बच्चे उनको मध्यम कुपोषित बच्चों की श्रेणी में और मध्यम कुपोषित बच्चे हैं उनको सामान्य की श्रेणी में लाने का टारगेट दिया गया है, जो कि आउटकम बेसिस टारगेट है। और अगर इस दृष्टिकोण से सभी सुपरवाइजर लोग, सभी सीडीपीओ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आउटकम बेहतर आएगा और कुपोषण के विरुद्ध सुपोषण हेतु जो अभियान पूरे देश में चल रहा है ICDS प्रोजेक्ट के माध्यम से, उसको अच्छी सफलता मिलेगी। और जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड का किरित गांव प्रदेश का एकमात्र ऐसा गांव है जिसने देश की सेवा के लिए अब तक 53 जवानों को भेजा है। इन्हीं जवानों में से देश की सेवा कर सेवानिवृत्त हुए 8 जवानों के सम्मान में जिला प्रशासन ने समारोह का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान जिले के कलेक्टर ओपी चौधरी ने मंच से संबोधित करते हुए किरित गांव को जिले का सम्मान और युवाओं को प्रेरित करने वाला गाँव बताया। सेना भर्ती का जो विशेष अभियान जिले में चला है, उसमें किरित गांव हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। किरित गांव हमारे लिए प्रेरणा है। जब मुझे पता चला कि एक गांव से यहाँ पे 50 से अधिक युवा सेना में रहकर सेवा दे रहे हैं, तो हमें अत्यंत गर्व की अनुभूति हुई और उसी हिसाब से हम लोगों ने जिला में सैन्य भर्ती का विशेष अभियान चलाया है। और आने वाले दिनों में भी हम लोग सेना में भर्ती का विशेष अभियान जारी रखेंगे, ताकि पूरे जिले में
सेना का एक कल्चर, एक संस्कृति विकसित की जा सके और पूरे जिले में ये मैसेज जा सके। धनतेरस की धूम सारे जगह देखने को मिली। लोगों का हुजूम बाजार में उमड़ पड़ा और जमकर खरीदारी की गई। बाजार की रौनक को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमवार को करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। वहीं गृहिणियों ने भी अपने घरों में साफ सफाई कर दीप जलाया और 16 श्रृंगार कर लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की। धनतेरस आज के दिन धन्वंतरी जी का पूजा किया जाता है, जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो आज के ही दिन धन्वंतरी जी वहाँ से मिला गया था, धन्वंतरी जी निकाले गए थे, जो कि औषधि जो होता है इसके लिए आज धनतेरस का पूजा किया जाता है। धनतेरस के दिन बंगाली समाज ने अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दिन घर की महिलाएं 14 प्रकार की भाजी बनाकर उसे अपने इष्ट देव के सामने रखकर पूजा करते हैं और रात में 14 दीप जलाते हैं। धनतेरस के दिन का बंगाली समाज बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वे अपने पूर्वजों की मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। हमारे बंगाली में आज का दिन जो है ना, धनतेरस के दिन 14 किस्म का भाजी खाते हैं, 14 दिया जलाते हैं, मिट्टी का 14 दिया जलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूर्वज जो है तो वो स्वर्ग से आते हैं जब पितृपक्ष में, तो आज का दिन उन लोग उनको पितृपक्ष में आते हैं। हमारा मान्यता है जब अब तक उन लोग इस धरती में रहते हैं और आज का दिन उनको ये 14 किस्म की भाजी खिला के दीपक जला के उनको विदा किया जाता है। दीपावली के मद्देनजर जिला अस्पताल और सिम्स में सारी तैयारी कर ली गई है। दीपावली के दौरान पटाखे से यदि कोई आहत होता है तो उसे तत्काल सिम्स या जिला अस्पताल में इलाज मिल सकेगा। इसके लिए अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है और साथ ही पर्याप्त दवाइयां भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पटाखा से जलने वाले पीड़ित को बेहतर उपचार देने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। दिवाली त्यौहार में जिला चिकित्सालय में व्यापक तैयारियां कर ली गई है। इसमें जो है फटाके वगैरह से दुर्घटना होने की चांसेस रहती है, जिसके लिए जो भी एहतियात के तौर पे दवाइयां हैं वो कैजुअल्टी में और विभिन्न वार्डों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। सभी विशेषज्ञों को, विशेषकर सर्जिकल स्पेशलिस्ट को सतर्क कर दिया गया है और कैजुअल्टी में चिकित्सक के अलावा दीगर स्टाफ की भी पूरी ड्यूटी रोस्टर बना दी गई है और सभी यहाँ पे तत्पर रहेंगे। जितनी भी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो सकती है दिवाली के परिप्रेक्ष्य में वो यहाँ उपलब्ध करा दी जाएगी। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत किरारी के लटेश्वर नाथ मंदिर में अखंड नवदा रामायण का आयोजन किया गया। 9 दिन तक चले इस आयोजन में भजन प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर चांपा से सैकड़ों की संख्या में मानस मंडली ने हिस्सा लिया। रात भर चली भजन प्रतियोगिता को सुनने दूर दूर से श्रोता पहुंचे, जिनके लिए भंडारे का भी आयोजन समिति द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष ठाकुर तामेर सिंह ने प्रतियोगिता में विजय तिफरा के मानस मंडली को प्रथम पुरस्कार के साथ शील्ड प्रदान किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।